हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, समांतर श्रेणी कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था बच्चा, हमने देख लिया था कि आपका श्रेणी को कैसे पहचानते हैं, कैसे हम उसका n पद निकालते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे अंतिम पद की, कि हम अंतिम पद को किस तरह से हम निकाल सकते हैं, या अंतिम पद कैसे किस किस के काम आता है, या क्या फॉर्मूला उसका होता है। बच्चे अभी हम बात करें कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें n पद है, ठीक है। तो n वाला पद जो होगा वो आपका क्या होगा, मान लो 2 4 5 6 n पद है इसमें। तो n पद का मतलब क्या होगा कि जो nवा पद होगा वो लास्ट पद होगा, अंतिम पद होगा। तो जो आपके n पदों वाला सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वही ही लास्ट पद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि nवा पद और अंतिम पद एक ही बात हो गई। इसलिए अंतिम पद का भी फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a प्लस n-1d होता है। ओके, और इसके बाद हमारा क्या होता है बच्चा, इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और a क्या होता है बच्चे, प्रथम पद, और n क्या होता है, पदों की संख्या, और d आपका क्या होता है, सार्वत्तर। तो अगर हमें लास्ट पद निकालना है, nवा पद निकालना है, एक ही बात होगी। लेकिन नॉर्मली इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि अंतिम पद निकालो, दूसरी तरह से आते हैं। किस तरह से आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, देखते बच्चे, सबसे पहले हमारा पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, जिसमें आपको क्या कहा जाएगा कि बताओ पदों की संख्या क्या है। और आपको पहला पद दे देंगे, डी निकाल के दे देंगे, मतलब पहला दूसरा पद दे देंगे और लास्ट में पद दे देंगे, और पूछेंगे अगर अंतिम पद ये है तो पदों की संख्या बताओ। तो बच्चे जितने जो नंबर, जौन सा नंबर या जौन सा पद आपकी पदों की संख्या n जो है, वो क्या होगा, जौन सा पद का नंबर लास्ट वाला होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमको n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1d। लास्ट वाला पद दे रखा है 205, a हमारा दे रखा है 7, और d हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 13-7। तो हम जब 13-7 करेंगे तो बच्चे आएगा क्या, 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, n-1 और 6। तो बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 7 को पहले इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा n-1 और गुणा में 6। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 198। ये गुणा में है, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, n-1। इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 33 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, n-1। n क्या हो जाएगा बच्चा, 33, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया, 34। किस तरह से सॉल्व करना है ये समझ आया। लास्ट पद को हम an की जगह पर रख देंगे। a पहला पद होता है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले पद की जगह पर a की वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद जो d होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम निकाल लेंगे सेकंड पद माइनस करके पहले पद से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर हम सबको पुट कर देंगे, ए को दूसरे साइड जाके माइनस कर देंगे, और जो डी है उससे भाग देके हमारा n की वैल्यू नहीं आती, n-1 की वैल्यू आती है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे तो n आ जाएगा। ओके, चलो अभी सेकेंड वाला खुद ट्राई करो क्या आएगा, फिर मैं। हेलो मैम। हाँ बच्चा। हेलो मैम। हाँ बच्चे। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना मैम। ओके, देखो क्या हो गया, यहाँ पर देखोगे आप कि L जो है वो 205 है। ठीक है, लास्ट वाला पद 205 है। अब A जो है वो कितना है, 7 है, और D हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13-7 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमने 7 को दूसरी तरफ भेजा, 205 माइनस 7 करोगे 198, और 6 जो है वो गुणा में है, तो हम दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। 198 भागे 6 करेंगे तो 33 हो जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना, तो 1 को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में हो जाएगा। तो 34 आ गया आंसर। समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके, चलो ट्राई करो आप सेकेंड वाला बच्चे, फिर मैं आपको बताती हूँ।
1 मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चे, ट्राई कर लो, नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। डी कैसे निकालोगे, 2 में से 5 माइनस करके, और जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, ए एन वाला या एल कह लो, ए एन कह लो, एक ही बात है, इसका लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका लास्ट पद दे रखा है, कितना हो गया बच्चे, -31। तो ये कितना हो गया, 31। लास्ट पद यहाँ पे दे रखा है ना बच्चे, ए कितना हो गया, ए आपका हो गया 5, और n-1 तो अपनी जगह पर ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -3। ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 और -3। अभी ये कितना हो जाएगा, -36, ये आपका क्या हो जाएगा, n-1 और मल्टीप्लाई बाय द -3। ये गुणा में है, ये आपका यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अब 1 उस साइड जाएगा तो 12+1 कितना आंसर आ जाएगा आपका, 13 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे। चल, ओके चल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये निकाल लो अभी, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या क्वेश्चन का मतलब है। आप मुझे ये बताओ कि 301 जो है वो उससे n की वैल्यू क्या रही है, ये लास्ट पद मानना है, ये आपकी श्रेणी है, ए और डी आप निकाल ही लोगे, और मुझे बताओ n की वैल्यू क्या आ रही है। ट्राई इट, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं हम आपको, फिर समझाते हैं।
बचे आंसर आया। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ वरना। चलो मैं बताती हूँ आपको, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे करने को। देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका लास्ट टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डी फॉर्मूला होता है। ए तो हमें पता है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एन हमें निकालना है, डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पद से जो कि 11 है उसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 6 आ जाएगा। ए एन हमें यहाँ पर दे रखा है 301 आ जाएगा। अब देखो ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 296, और यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1, और ये गुणा में है। ठीक, अब ये गुणा में इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 296/6। अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 चौको 24, 4 और 56। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, लेकिन पूरा तो पड़ेगा नहीं, 4 जीरो फिर से आएगा, 4 जीरो का मतलब क्या हो गया, 36। तो 6 आ जाएगा, फिर आपका 4 जीरो आएगा तो 6 6 6 6 आता रहेगा। मीन्स ये n-1 की वैल्यू आई है, n की नहीं। n की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 49.6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 50.66। ठीक है, ये हमारा n आया, नहीं बचा 49.66 आएगा। तो बचे यहाँ पर देखो, एक चीज हमेशा नोट करना कि जो पदों की संख्या होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पेन है, तो आप आंसर दोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे अगर मैंने कुछ संख्या लिख रखी है कि कितनी संख्या लिखी है, तो आप आंसर क्या दोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कभी आप ऐसे आंसर दोगे क्या कि 1.5 संख्याएं लिखी हुई है, आपके पास 2.5 पेन है, नहीं ना बच्चे, ऐसे तो आंसर होता नहीं है। तो यहाँ n जो है वो संख्या ही तो है, किसकी संख्या, पदों की संख्या। तो बच्चा अगर हमारा n जो है वो किस में आता है, वो पूरा पूरा आता है, मतलब बिना किसी दशमलव के आता है, तो वो समांतर श्रेणी का पद होता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा कह रहा था कि जांच करो 301 समांतर श्रेणी का पद है या नहीं। तो बच्चे अगर n की जो वैल्यू है वो किस में आती है, वो आपका बिना किसी दशमलव में आती है, तो वो वैल्यू होती है। अदरवाइज आप क्या कह सकते हो कि वो हमारा जो पदों का जो पद है वो समांतर श्रेणी का पद नहीं होता। तो जो 301 के लिए हमने लिखा था उसके लिए हमारा क्या आ रहा है, जो n की वैल्यू आ रही है वो दशमलव में आ रही है। ओके, तो अगर दशमलव में आ रही है तो इसका मतलब है बच्चे कि ये हमारे समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ओके, समझ आया बच्चा। हाँ या ना, जल्दी से बता दो, करना कुछ नहीं है, एन निकालना है पहले की ही तरह। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या वो दशमलव में आ रहा है, अगर हाँ तो वो समांतर श्रेणी का पार्ट नहीं है, और अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी का पद है। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में किस तरह से करना होता है बच्चे, यहाँ पर कहा गया है 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से। 2 अंकों की संख्या लास्ट क्या होती है, 99, क्योंकि फिर उसके बाद तो 100 आ जाता है। जो 3 अंकों की संख्या है, तो बच्चे 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, और कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपकी 99 तक। लेकिन यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ऐसी पूछी गई है जो 3 से विभाजित हो, तो पहले 2 अंकों की संख्या ऐसी कौन सी होगी बच्चा, जो आपकी 2 से विभाजित होगी, सॉरी 3 से विभाजित होगी। तो क्या 10 होता है 3 से विभाजित, 11 होता है,
क्या होता है 12। तो पहली जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 12, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहली दो अंकों की संख्या 3 के पहाड़े में कौन सी आती है, 3 त्रिका 9 और फिर 3 चौक 12 होता है। ठीक है, तो 12 पहली संख्या है जो कि आपकी क्या आती है, एपी में आती है, मतलब 3 के पहाड़े में आती है। ओके, अब फिर कौन सी आती है 15। ऐसे ही ऐसे अगर हम लास्ट संख्या देखें कि दो अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होती है, तो 99 होता है। अगर 99 नहीं होता तो हम फिर कहाँ जाते हैं, 98 को चेक करते हैं, और फिर हम 97 को चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं। ओके, अब तो हमें पता ही है, ए आपका आ गया, डी आपका आ गया और एल आ गया। ठीक, अब तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ कि एन कितना आएगा। ट्राई करो बच्चे। फिर इवनिंग बच्चे, बताओ एन कितना आ रहा है बच्चा। फॉर्मूला लिख दो बच्चे अगर फॉर्मूला याद ना हो तो। फॉर्मूला आपका ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, ट्राई करो। नहीं 72 नहीं आएगा बच्चे, 72 तो बहुत होता है, इतनी संख्याएं तो होती भी नहीं है। ओके, नहीं बचा 33 भी आंसर नहीं आएगा, फिर से देखो। 99 हमारा ए एन की जगह रखना है, ए की जगह पर 12 रखना है, डी की जगह पर अब cos 3 रखना है, फिर निकालो। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, ट्राई करो, बस वैल्यू रखना है बच्चा। ए को, ए की वैल्यू को इस साइड ले जाओ, मतलब 99 में से 12 घटाओ, फिर डी से भाग दे दो, +1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा।
अगर नहीं समझ आ रहा है तो भी पूछ सकते हो। ओके, 30 आंसर, ठीक है। देखो, ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट पर, तो लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ए का मतलब आपका हो जाएगा 12। एन माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, एन तो हमें निकालना है, -1, डी कितना है, 3। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये 99 -12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-1 गुणा 3। इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 87, और n-1 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो n कितना हो जाएगा बच्चा, 29, और ये माइनस का 1 है, दूसरे साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 30। वेरी गुड बच्चा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या पूछी गई है। तो अगर 3 अंकों की बात करते हैं तो पहली 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। और यहाँ पर लास्ट क्या होगी, लास्ट होगी 200, सॉरी 999। तो क्या दो जो 100 होती है वो विभाजित होती है, हाँ। तो ए तो आपको पता चल गया 100 हो जाएगा, और डी के लिए हमें बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि जो हमारा जितने से विभाजित पूछी जाती है वही हमारा डी होता है। तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 से विभाजित है तो हर 4 नंबर के बाद ही वो संख्या आएगी। अब यहाँ देख लेते हैं, क्या 999 4 से विभाजित होगी, नहीं होगी। 998 होगा, तो आप देख लोगे तो कितना होगा, नहीं होगा, ये भी विभाजित करके देख सकते हो। 997 तो होगा नहीं, विषम संख्या, तो लास्ट वाली संख्या पीछे पीछे आते आते हम देख पाते हैं। तो ये क्या हो गया, 996 जो है वो लास्ट संख्या होगी, क्योंकि 97, 98, 99 4 से विभाजित नहीं। अब सेम फॉर्मूला रखो और बताओ मुझे कि डी की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो बच्चे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ पोल में। राइट बच्चा, ए की जगह पर 100 रखना है, डी की जगह पर 4 रखना है, एल की जगह पर 996 रखना है। नहीं बच्चा, 224 नहीं आएगा, आपने n-1 के वैल्यू निकाली, 1 को साइड भेजोगे ना, हाँ 225, ठीक है। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से आंसर। ओके, कोई बात नहीं बच्चा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और देता हूँ, फिर बता देता हूँ।
चलिए देखते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 996, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन माइनस वन और 4, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 996 माइनस 100 और एन माइनस वन और गुणा 4, कितना हो जाएगा बचा, ये 896 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन माइनस वन, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चा एन माइनस वन, और ये 896/4, तो इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4। अभी ये एन माइनस वन की वैल्यू आए और एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 5, क्योंकि वन उस साइड जाएगा और वो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है? ये फॉर्मूला देख लो अच्छे से कि फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अभी हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं जिसका आंसर आप पोल में करोगे। क्वेश्चन है 3 6 9 45 एपी में पदों की संख्या ज्ञात करो। फॉर्मूला आपको पता ही है, एन निकालना है। और इसका आंसर करना है आपको पोल में। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया बच्चों। चार बच्चों का आंसर करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बच्चों का ही आंसर आया।
क्या बच्चों ने आंसर दिया है? 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। 30 सेकेंड और दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए, ये वाला मैं समझा देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने कर लिया वो आंसर कर सकता है। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए बचे। 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं कैसे आंसर करना था इसको। यहाँ पर देखो 45 लास्ट पद है। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए क्या है? 3 है, ठीक है। ए एन क्या है? 45 है, ठीक है। एन तो हमें निकालना ही है। डी की अगर हम बात करें तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 3। और ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना हुआ ये? 42। अभी ये 3 जो है गुणा में है, इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। ये क्या हो जाएगा? एन माइनस 1। कैंसिल करेंगे। 12 यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा? ये आपका 14 आ जाएगा, एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 14 प्लस 1, 15 हो जाएगा। ओके, तो 15 आपका करेक्ट आंसर था। चल, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। बचा, थोड़ा फास्ट करेंगे। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है।
3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी से। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। 8 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को बचे, जल्दी से आंसर कर दो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो, 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का आंसर करेक्ट था, 2 बच्चों का आंसर गलत था। देखते हैं क्या आंसर होगा। ए तो हमें पता है क्या है, 5 है। डी हमें पता है क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर देखो ए एन का क्या हो जाएगा बच्चा, ए एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कहा गया, 250 और ए कितना आ जाएगा, 5, एन माइनस 1 तो यही आएगा, ये कितना आएगा, 5। ये 5 इधर जाएगा तो 5 घटाओगे 245, ये गुणा में है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, कितना आएगा, 49। 49 आया क्या, एन माइनस 1, तो एन क्या हो जाएगा, 49 प्लस 1, 50 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 50 आया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपको बताना है कि दो अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आंसर आपको करना है। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। पोल पे कर लेते हैं, अच्छा 1 सेकेंड पोल दे देते हैं। ट्राई बच्चों, मैं हिंट ये दे देती हूँ कि आपको कैसे करना है। 10 वाली संख्या लेना या ऐसे सोच लेना, 6 में पहला 2 अंकों की संख्या कौन सी आती है, वो ए हो जाएगा। और डी आपको पता ही है, जिससे विभाजित देखते हैं वही डी होता है, मतलब 6 ही हो जाएगा। और आप लास्ट वाला निकालोगे, एल निकालोगे, ए एन निकालोगे, तो आप 99 से देख लेना 99 विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर हम चेक करेंगे। 98 चेक करना, 97 और 96, इनमें से कुछ तो होगा ही जो डिवाइड हो जाएगा।
फिर हम वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। ट्राई करो बच्चे। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। चार बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है, अभी 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। अच्छा जल्दी से ट्राई करो। सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए जिनका आंसर नहीं आया। 30 सेकेंड हम लास्ट और दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या कौन से 6 के भाड़े में आती है?
यहाँ पर 12 आती है, तो ए तो 12 हो गया। डी क्या हो जाएगा बच्चा? डी हो जाएगा 6। और एल कितना हो जाएगा बच्चे? जो लास्ट टर्म होगा, हम लास्ट संख्या क्या होती है? 99। तो 99 में तो 6 से विभाजित होती रही है। अगर हम देखेंगे 98, 98 भी नहीं होती। अगर आप 97 देखोगे, ये भी नहीं होती। तो 96 जो है वो आपके विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? 96 रखेंगे एल की जगह, ए एन की जगह। ए की जगह पर 12, n-1, और ये कितना हो जाएगा? 6। ये साइड जाएगा 96 - 12, ये कितना हो जाएगा? n-1 और 6। कितना बचेगा? ये 84। और ये गुणा में है, यहाँ भाग में हो जाएगा, ये n-1 आएगा। इसको विभाजित करोगे बचे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 14। और n-1 है, n कितना हो जाएगा? 14 + 1, 15। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको 7 से विभाजित वाली 2 अंकों की कुल संख्या बतानी है। ट्राई बच्चा। बच्चा बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, आप सबको आंसर करना है। मैम इसकी लास्ट संख्या कौन सी होगी? बच्चे ये तो आपको देखना पड़ेगा। ज्यादा मतलब 99 चेक करो, 98 चेक करो कि 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 99 लास्ट संख्या होती है उसकी, जो 2 से विभाजित 2 अंकों की होती है। तो फिर 99, 98 ऐसे चेक कर लिया करो बच्चा किससे विभाजित हो रहा है। दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है। 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो, 2 अंकों की
पहली संख्या जो होगी वो तो 14 होगी, और 99 विभाजित नहीं होता बचा 7 से, लेकिन 98 जो होता है वो विभाजित होता है। लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 98। तो 98 पहली संख्या, फॉर्मूला आप सबको ही पता है, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा n माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा? 7। ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 98 में से 14 जाएगा, बचेगा 84। ये कितना आ जाएगा? 7। 7 से विभाजित करोगे यहाँ तो कितना आ जाएगा? ये 12। ये किसकी वैल्यू आई? ये n माइनस वन आया। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा? 12 प्लस 5 13 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपको बताना है क्या 56 2 5 8 का पद है या नहीं। ठीक है, हमने आपको बताया था, मैं हिंट भी दे देती हूँ, कि अगर हम 56 का n निकालेंगे कि कौन से नंबर का पद है, अगर वो किस में आता है? दशमलव में आता है, तो उसका आंसर होता है कि नहीं है। और अगर हमारा सीधा सीधा आता है, लाइक 10 12 इस तरह से आता है बिना किसी दशमलव के, तो फिर वो आपके समांतर श्रेणी का पद होता है। ट्राई इट। दो बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। टेन सेकेंड और दे रहे हैं हम बच्चा, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। देखो कैसे करना है, 56 हमने देखा, तो लास्ट पद हम लेंगे 56। ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू तो 2 है ही, तो 2 हो जाएगा। n माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा, तो ये n माइनस वन ही रहेगा। डी का मतलब क्या है? इसमें से माइनस करोगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो 56 ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये n माइनस वन और गुणा 3, कितना आया बचा? 54 आया। और यहाँ पर कितना है? n माइनस वन, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो रहा है ना बच्चा, ये कितना आएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? 18। तो पूरा आ रहा है ये, तो n कितना आएगा? 19। तो मैंने क्या कहा था कि अगर दशमलव में नहीं आता है तो वो आपका क्या होता है? पद होता है। तो इसका मतलब है यस होगा इसका आंसर। पद कब नहीं होता है? जब दशमलव में आता है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये ध्यान रखना बच्चा, ये -150 है, और ये वाला इस साइड जाएगा तो 2 माइनस की जो संख्याएं होती हैं वो जुड़ती हैं, तो घटा मत देना। बाकी इसको ट्राई करो, देखो किस तरह से आ रहा है आंसर, यस होगा या नो।
एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है बच्चे। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो, पांच बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी आंसर कर देंगे, हम आपको 30 सेकेंड और दे रहे हैं। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर करो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 8 बच्चों ने आंसर किया, 3 बच्चों का करेक्ट है। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 150 है जो कि आपका एल हो जाएगा, वो भी माइनस का। ए कितना है आपका 11। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे n-1 और डी निकालो तो 8 में से -11 बचे जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा। ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 150 माइनस का 11, सॉरी ये बराबर का चिन्ह। ये कितना हो जाएगा माइनस का 161 और बटे में कितना आएगा माइनस का 3। तो जब हम इसको काटेंगे बचा तो ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, देखो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये कितना जाएगा 3 बार, और ये आपका 3 रहेगा। ये n-1 की वैल्यू है तो n कितना आ जाएगा 54.33, सॉरी 6 आएगा ये। ठीक है, तो अभी क्या ये दशमलव में नहीं आ रहा, क्या दशमलव में आ रहा है ना बच्चा? तो हमने क्या कहा था, जब दशमलव में आता है तो फिर वो आपका नहीं होता, वो आपका पद नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर था ना। ओके बच्चे, आज फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करें।